अब देखो यहाँ पे जो चार्ट है इसमें क्या लिखा है कि शो द प्रोपोर्शन ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इन कंट्री। कंट्री का नाम लिखा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बिटवीन 1985 एंड 2003। सो हम ये कह सकते हैं एक चार्ट, पाई चार्ट तो हमारे पास 1985 का है और एक 2003 का है। अब बताओ इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या लिखना चाहिए बताओ। पहली बात तो टाइप क्या है, पाई चार्ट है, और व्हाट द पाई चार्ट इज अबाउट। व्हेन में दो चार्ट आ जाएंगे कि चार्ट 1985 एंड 2003 का है, और वेयर, वेयर कंट्री का कोई नाम नहीं तो ये नहीं लिखा है। यहां तक क्लियर, पहला पॉइंट, यस और नो? क्लियर हो गया ये? कवल क्लियर है क्या? पूजा सोनिया क्लियर है? यस सर। ओके, इसके बाद ये हम लिख दिया व्हाट, देन इट्स व्हेन, सबसे पहले टाइप, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स टाइप, देन इट्स व्हाट, देन व्हेन, एंड देन वेयर। वेरी सिंपल। और इसके बाद BP1 बनाएंगे। अब बताओ कितने BPs बनने चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? टेल मी how many BPs should we create to write down this or summarize this information of the pie charts? 2. Yes, first will be for the 1985 and the second BP will be for 2003. Now let's see, the first BP is for 1985 and second is for 2003. Up, you tell me, what is the first information we should write, what is the second, third and the fourth? Maximum, minimum, trend, First will be and rate. maximum, second will be minimum, third will be trend, and fourth will be percentage. Now see, let's check what is the maximum in the graph. We can see very easily 52% of the energy is produced from oil. ठीक है ना? And this is the maximum area we have, and minimum energy source is other renewable sources, and the second minimum will be hydrogen, and second maximum is nuclear, and natural gas and coal are 8 and 13%. They contribute 8 and 13% of the total energy requirements respectively. Clear? तो अपन पहले मैक्स लिखेंगे। अब मैक्स में क्या लिखेंगे भी, 52% of the energy requirements are fulfilled from oil in the year 1985. ठीक है ना? And second most important source is nuclear, and least we get energy from other renewable sources of energy. Natural gas, it contributes 13%. अब देखो बार बार हम परसेंटेज नहीं लिखेंगे, परसेंटेज को लिखने के तीन तरीके हैं हमारे पास, हमें मालूम है। फर्स्ट इज, जो परसेंटेज लिखेंगे हम, या तो हम लिख देंगे परसेंटेज, या लिख देंगे फ्रैक्शन, या लिख देंगे प्रोपोर्शन। जैसे 1% है, ठीक है ना, एंड 4% है, तो अपन क्या लिखेंगे, नेग्लिजिबल प्रोपोर्शन लिख सकते हैं हम, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल, या टाइनी प्रोपोर्शन वर्ड लिख सकते हैं, ठीक है ना, या स्मॉल फ्रैक्शन लिख सकते हैं, ऐसा। क्लियर? क्लियर हुआ ये? इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टास्क विल बी टू, हम क्या करेंगे 2003 का बीपी लिखेंगे। अगेन क्या लिखेंगे, मैक्स लिखेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, मिनिमम लिखेंगे, देन ट्रेंड लिखेंगे, एंड देन परसेंटेज लिखेंगे। देखो मैक्सिमम क्या है इन द ईयर 2003, द मैक्सिमम इट्स सेम अगेन ऑयल, मतलब कि क्या कर रहा है, मैक्सिमम हमारे को एनर्जी दे रहा है, और 17, देखो यहाँ पे काफी कम हो गया है, यहाँ पे 52% था और इसके अंदर कमी आ गई है, ये डिक्रीज कर गया। मैक्सिमम है तो ऑयल ही, बट ये अराउंड 13% का इसमें डिक्रीज आ गया, यस और नो? और न्यूक्लियर, और देखो इंक्रीज क्या किया है, नंबर सेकंड पे जो है वो नेचुरल गैस है, और मिनिमम क्या है, जो अदर रिसोर्सेज हैं, ये इनमें एक इंक्रीज हुआ है, increase of 3% we can see, a slight increase is there in getting energy from other renewable sources, and natural gas में क्या है, increase हुआ है, 10% का increase हुआ है, या almost ये डबल हो गया है, पहले 13% था, ये अब डबल हो गया है। और कोल में भी देखो ये 1.5 टाइम्स हो गया है कोल। हाइड्रोजन में कोई चेंज नहीं है, न्यूक्लियर एनर्जी कम हुई है। तो हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि नेचुरल गैस एंड न्यूक्लियर एनर्जी दोनों ही कम हुए हैं, यस और नो? दोनों ही क्या है, नेगेटिव हुए हैं, और बाकी सब क्या है, पॉजिटिव हुए हैं, और हाइड्रोजन में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो ये सारी बातें अपन लिखेंगे ओवरऑल के अंदर या BP2 के अंदर। मालूम पड़ा थोड़ा सा, यस और नो? Yes.
Yes, sir. सोनिया क्लियर है? अब देखो थोड़ा पढ़ के देखते हैं। Yes. देखो देखो पहला है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्राफ। सबसे पहला काम क्या है? अंडरस्टैंड करना। अब देखो इंट्रो पढ़ के देखते हैं। द गिवन पाई चार्ट कंपेयर द परसेंटेज ऑफ एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम वेरियस। देखो वेरियस की जगह आप डिफरेंट कर सकते हो, सेवरल कर सकते हो सोर्सेज इन अ पर्टिकुलर कंट्री फ्रॉम 1985 to 2003. इट कैन बी सीन द यूज ऑफ सम सोर्सेज produced increase with time, whereas the other decrease. वही कईयों में इंक्रीज हुआ है, कईयों में डिक्रीज हुआ है। ऑयल वॉज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू द होल पीरियड, ऑल्दो इट देखो वही है, इसमें ड्रॉप कर गया। हाँ, पहले तो हाफ था और बाद में कम आ गया। इसने एक साथ लिख दिया, हमने अलग लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। द यूज ऑफ न्यूक्लियर ऑल्सो डिक्लाइन फ्रॉम 22% to 17%। ठीक है ना? ओवर द देखो ये सेकंड नंबर की आ गई। थर्ड पे क्या कर दिया? यूज ऑफ नेचुरल गैस एंड कोल शोड इंक्रीज फ्रॉम 13 and 8% in 1985 to 23 and 13% रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर बार बार हम परसेंटेज नहीं लिखेंगे, डबल कर सकते हो, 1.5 कर सकते हो, स्लाइड इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है ना? इंटरेस्टिंगली the proportion of the energy produced from hydrogen remained stable at 4%, whereas from the other renewable sources increased from 1%। तो देखो बिल्कुल सेम लिखा हुआ, कुछ भी नहीं है। ओवरऑल क्या है? द मैक्सिमम एनर्जी वाज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑयल एंड लीस्ट वाज फ्रॉम हाइड्रोजन एंड अदर रिन्यूएबल सोर्सेज फ्रॉम 1985 to 2003। क्लियर हुआ? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. थिंग्स आर इजी। देखो हमें ध्यान क्या रखना है? रफ वर्क करना है आपने। सीधा लिखना स्टार्ट करोगे, प्लानिंग नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। 20 मिनट होंगे हमारे पास, आराम से पहले समझना है अच्छे से, उसके बाद उसके नोट्स बनाने हैं, फिर उसके पॉइंट्स बनाने हैं, इंट्रो के पॉइंट्स, BP1 के पॉइंट्स, BP2 के पॉइंट्स, फिर ओवरऑल। उसके बाद इंट्रो में मैक्सिमम मिनिमम ट्रेंड परसेंटेज सब कुछ अच्छे से पहले प्लान करना है। फिर BP2 के अंदर मैक्सिमम मिनिमम परसेंट ट्रेंड, उसके बाद इंक्रीज और डिक्रीज भी BP2 के अंदर ऐड करना है आपको। फिर आप लिखोगे इसका ओवरऑल। बड़े आराम से हमारे 2.5 इवेंट आएंगे 3 में से, बड़े आराम से कह रहा हूं। सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, सेंटेंस फॉर्मेशन एंड ग्रामर, ये ध्यान रखना है, ये ठीक से लिखना है। मालूम पड़ा? यस और नो? कवल मालूम पड़ रहा है क्या?